बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़रा का कोई बयान आज अदालत में नहीं हुआ और ये बयान होना ही नहीं था। इस बात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले कि दुआ ज़रा एक माइनर है और किसी भी किस्म का कोई भी बयान उससे लेना ही नहीं था। कहीं पर ये बात नहीं लिखी गई थी, कहीं पर ये बात हुई नहीं थी कि दुआ ज़रा को आज कमरा अदालत में सिर्फ उसका बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए लेकर आना था। लंडे के कुछ सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी, जो रोते पिटते रहते हैं, काएं काएं करते रहते हैं कि जी 15-20 साल से हम कराची की कोर्ट्स में जो है झक नहीं मार रहे और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारा सहाफ़त का इतना जो है हमारा करियर है। तो आज जो है मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वो 15-20 साल से झक्की मारते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि जो मुल्ज़िम ज़हीर है उसके वकील दुआ ज़रा के बयान की दरख्वास्त दी ही नहीं थी, तो मुँह उठा के आज दुआ ज़रा का बयान किस तरह से हो सकता था। जब आपने बयान करवाना होता है तो आपको अदालत में दरख्वास्त देनी होती है। तो ये अभी तक समझ रहे हैं कि ये इनके व्लॉग्स चल रहे हैं, इनके लाइव सेशंस चल रहे हैं और ये दुआ ज़रा को अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करके उसके मुंह में ज़ुबान डाल के अल्फाज डाल के जो है वो दुआ से जो कहलवाना चाह सकते हैं या चाहते थे वो कहलवा रहे थे। और अभी भी दुआ ज़रा ने इसी तरह से इनके व्लॉग्स के बिना पर ही जो है अदालत में जाकर बयानबाजी कर रही है। तो भाई अदालत है, ये अदालत है, आपके व्लॉग्स और आपके घटिया किस्म के लाइव सेशंस नहीं। अगर तुम लोगों ने वालिदैन के पैसे ज़ाया करके एक डिग्री हासिल ही कर ली है तो यकीन करो थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख लो। तुम लोग जो इतने सहाफ़ियों में घिरे रहते हो तो थोड़ा सा उनसे जो है ट्रांसलेट करवा लिया करो। थोड़ी सी अंग्रेज़ी को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो गूगल ट्रांसलेट कर लिया करो। कम अज़ कम गूगल ट्रांसलेट करना ही सीख लो ताकि तुम आकर लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। कोर्ट के जी नोटिस में वाज़े तौर पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मुल्ज़िम ज़हीर के वकील आमिर नियाज़ साहब ने दुआ ज़रा को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त की हुई है। किसी बयान की कोई भी दरख्वास्त नहीं की गई थी और जो नाम नहाद सस्ते किस्म के सहाफ़ी हजरात हैं जो 15-20 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो गंद मचा रहे हैं, उसके अलावा कुछ सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स हैं, वो कल से बकवास कर रहे हैं कि दुआ ज़रा का 164 का बयान रिकॉर्ड होना है, सुबह दुआ ज़रा का 164 का बयान रिकॉर्ड होना है, दुआ ने परगच्चे उड़ा देने हैं, दुआ ने ऐसा कुछ बताना है, दुआ ने ये कुछ बताना है। यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। तो हजूर अवाम को मिसलीड करना बंद कर दे और अदालतों के फैसलों की गलत तशरीह करना बंद कर दे, वरना बहुत कुछ होगा। कहानियां सुनाते हो ना कि बहुत सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये करेंगी वो करेंगी, तो अपना तुम लोग हाल देख लो कि तुम लोग अदालतों के फैसलों की, अदालतों के जो नोटिस है उनकी गलत तशरीह करके अपने नाम से जो तुम लोगों ने बकवासियात करनी होती है अदालतों के नाम पे डाल के तुम लोग जो बकवास करते हो इसको करना बंद कर दो। गलत तशरीह मत करो अदालतों के फैसलों की, अदालतों के नोटिस की। अच्छा जी, दुआ ज़रा को आज अदालत में जज साहिब के रूबरू पेश किया गया और कहीं पर भी ये बात नहीं थी उस नोटिस में कि अदालत में जाकर बच्ची ने जो है वो किसी भी किस्म का कोई बयान जो है वो कलम बंद करवाना है। इन्होंने कल से सस्तापन अपना दिखाया हुआ था, 164 का बयान सुबह रिकॉर्ड कराएगी। इन्हीं को इनके अगर व्लॉग्स दिखाएं, इनके लाइव सेशन दिखाएं तो इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ इनको खुद ही मार लेना चाहिए कि क्या कुछ बकवासियात करते हैं और फिर क्या कुछ रोना पिटना डाल देते हैं। अच्छा जी, रोती कुकड़ी और जो जाली मौला जट है उसके लिए मिर्चों वाला गंडासा जो है अब तैयार होना शुरू हो चुका है। ये 2 दिन से झूठी किस्म की बातें फैला रहे थे, झूठी किस्म के कैंपेन्स चला रहे थे कि जी अब बच्ची का बयान जो है वो कलम बंद होना है, ये होना है। और आज मैं कहानी सुन रही थी कि आज इन्होंने जिब्रान नासिर साहब के ऊपर दिया कि जिब्रान नासिर ने कहा कि किसी सूरत बच्ची का बयान कलम बंद नहीं होना, बच्ची तो माइनर है। तो क्या गलत कहा जिब्रान नासिर साहब ने कि बच्ची जो है वो क्या माइनर नहीं है? जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी है, क्या उसमें बच्ची को माइनर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया? क्या आपको लगता है कि आज जो नोटिस जारी हुआ था उसमें कहीं पर ये लिखा हुआ था 3 सफ़ात के नोटिस में कि बच्ची का आज बयान कलम बंद होना? तो अगर जिब्रान नासिर साहब ने ये बात कही है, ये कहानी सुनाई है अदालत को, उन्होंने कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं की। गुमराह आप कर रहे हैं, अदालत के फैसलों की गलत तशरीह कर रहे हैं आप अपने सो कॉल्ड चंद सस्ते यूट्यूब चैनल के लिए।
सस्ते व्यूज के लिए आप मुसलसल अदालतों को अदालतों के फैसलों को गुमराह करके जो है आवाम के सामने उसको मिसलीड कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूं कि जी ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर दुआ ज़ारा का जो है बतौर मुगविया या फिर गवाह के तौर पर उसका बयान जो है वो अदालत ले सकती है, और जब मौका आएगा, सही मौका आएगा, तो उसका बयान लिया भी जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने शरअंगेजी फैलाने की कोशिश की है और कहा है कि जी दुआ ज़ारा से कल रात को तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलाकात की, दुआ ज़ारा ने बता दिया कि मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं पंजाब जाना चाहती हूँ, मेरा बाप बहुत बुरा है, मुझे मारता है, पीटता है, मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। तो ये जो बकवास सुना रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कल कुछ हुआ होता तो आज अदालत में भी ये सारी चीज़ें होती, मामला जो है वो किए जाते। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि ये सस्ते यूट्यूबर्स और सस्ते नाम नहाद सहाफ़ी आप लोगों को फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, मतलब उन्होंने बुशरा शकील साहिबा का नाम भी लिया है, बुशरा शकील साहिबा की वजह से और कुछ जो है फजूल किस्म के सहाफ़ियों की वजह से आज सहाफ़ियों को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। जनाब, मैं कहती हूँ 3 सफ़हात के जो नोटिस कल आया था उसको पढ़ तो लेना, खुदा के लिए पढ़ लिया करें। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट कर लिया करें, आप किसी से पूछ लिया करें। उसमें वाज़े तौर पर कल ये उसमें लिखा गया था कि अदालत में, कमरे अदालत में कोई भी सहाफ़ी मौजूद नहीं होगा, पुलिस होगी, जिबरान नासिर होंगे जो कि मेहदी अली काज़मी की जानिब से वकला हैं, जिंदा लाश और दुआ की जानिब से जो वकला हैं वो पेश किए जाएंगे। कल वाज़े तौर पर अदालत का ये नोटिस, जिसमें ये वाज़े तौर पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कोई सहाफ़ी कमरे अदालत में मौजूद नहीं होगा। कल से अब तक मैं अपने 4 व्लॉग्स में ये कहानी बता भी चुकी हूँ। वैसे आप लोग बड़े शौक से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो जब मैं उसको ट्रांसलेट करके आवाम को बता रही होती हूँ तो वो थोड़ा सा आप भी पल्ले में डाल लिया करें ताकि आप आवाम को बाद में गुमराह ना कर सके। तो अदालत ने कल ही बता दिया था कि कमरे अदालत में सिर्फ दुआ ज़ारा होगी, जिंदा लाश के जो है वकला होंगे, मेहदी अली काज़मी के वकला होंगे और कोई सहाफ़ी नहीं होगा। तो मैं आपको फिर बताती चलूँ कि आपको मुसलसल गुमराह कर रही हैं। किसी सहाफ़ी को कमरे अदालत से नहीं निकाला गया क्योंकि पहले ये बात तय थी कि कोई सहाफ़ी कमरे अदालत में मौजूद नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो कल की इनकी 3rd क्लास सस्ती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इनके इतने पैसे लग गए हैं, अब उसका रोना भी है। अब इन्होंने झूठ बोलना है, इन्होंने गुमराह करना है, लोगों को कहानियां सुनानी है। वो कहते हैं जी दुआ ज़ारा कहती है कल तफ्तीशी को कि जी मैं पंजाब जाना चाहती हूँ। हाँ, पंजाब इनके ख्वाबों में जाना चाहती है क्योंकि अब दुआ ज़ारा ने इनके ख्वाबों में ही आना है। अब इनके व्लॉग्स में, इनके लाइव सेशंस में तो दुआ ज़ारा नहीं आने वाली। हाँ, इनके ख्वाबों में जरूर आएगी और ख्वाबों में ये दुआ ज़ारा को डिक्टेट करेंगे। तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि कोई बयान कलमंद नहीं किया गया, ना ही कोई बयान कलमंद किया जाना था। इनकी जानिब से सस्ते यूट्यूबर्स जो है, चाइना के यूट्यूबर्स इन्होंने भेजे थे, वहां पे उन्होंने जाके काफी ज्यादा मेस क्रिएट किया है जिसकी वजह से पुलिस ने उनकी चितरोल की है, उनको डंडे पड़े हैं, घूसे पड़े हैं, जो कि वो हरकत कर रहे थे, जो कि वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज दुआ ज़ारा को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वहां पर लेकर आया गया है। और मैं आपको बताती चलूं कि पहली बार देखा गया है कि पुलिस के पास एक छड़ी मौजूद थी जिससे वो लोगों को पीछे कर रही थी। और मुझे इस बात पे हंसी आती है कि यार आप कितनी अदालतों के फैसलों को, अदालतों के नोटिस को उसकी गलत तशरीह करके आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा 17-18 साल का जो है वो कोर्ट का एक्सपीरियंस है। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। अदालतों को गुमराह करना ना करें। अदालतों को गुमराह तो खैर आपके वकला अंदर कर ही रहे हैं पहले दिन से। आप अवाम को अदालतों के फैसले के हवाले से गुमराह करना छोड़ दें। और जो 3 सफ़ात का नोटिस आया है वो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है कि वो इस तरह की गलत चीजों को जो है शर को फैलाए। तो इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।